हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, सभी गुड मॉर्निंग। ईशा कुमारी, शिल्पी। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माँ सरस्वती। हाँ, सभी गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव जुड़ो, फटाफट आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, सुमित कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। हम्म। रौनक, सुमित, आदित्य, सत्यप्रकाश, सत्यप्रभात, नीरज, वैभव, आनंद, सभी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। जय माँ सरस्वती। सर आज लेट, हाँ थोड़ा लेट, ठीक है ना। रास्ते में बारिश वारिश हो रही है यार, इसलिए थोड़ा लेट हो गया ना, बारिश होने की वजह से। बारिश होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया बेटा। ठीक है बेटा, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, 15 मिनट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करना है, ठीक है बेटा। 15 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। आ जाओ। हम कल बता रहे थे आपको स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की बातें हो रही थी। स्वप्रेरण क्या होता है बेटा, बताओ फटक से। तो हम कहते हैं जब किसी कुंडली में, क्या कहते हैं बेटा, जब किसी कुंडली में हम लोग धारा परिवर्तन करते हैं, धारा को परिवर्तित करते हैं, तो उस कुंडली में क्या एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सर मेरे गांव में 6 महीने से बारिश नहीं हो रही है। अरे बेटा मैं क्या करूँ, अब नहीं हो रहा है तो बताओ। इधर तो हमेशा बारिश हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है बेटा। स्वप्रेरण गुणा, स्वप्रेरण पहले किसे कहते हैं, तो कहते हैं जब किसी कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा में हम परिवर्तन करते हैं तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है, तो उसी से एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती। कल मैंने बताया था, जैसे एक हम कुंडली बना दे पहले। जैसे यह हमारे पास कोई सर्किट है और इसमें हम एक धारा प्रतिरोधक लगा दिए हैं। यह हमारे पास धारा नियंत्रक है, ठीक है ना। धारा नियंत्रक का मतलब बेटा प्रतिरोध होता है, ठीक है। उसके बाद यह हमारे पास कुंजी हो गई, यह होता है कुंजी के, ठीक है। इसको हमने इससे जोड़ दिया, सॉरी, इसको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो यह कुंडली हो गई। तो अगर इस कुंडली के कुंजी को अगर हम क्लोज कर देते हैं बेटा, अगर सर क्लास का टाइटल नहीं चेंज हुआ, आज मैं टाइटल चेंज करवा दूंगा बेटा। यह टाइटल आज लेक्चर नंबर 2 है किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 2 है, मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है बेटा। समझो। तो हम कहते हैं कि अब प्रेरण क्या होता है। इस प्रेरण के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, जैसे मेन धारा का डायरेक्शन इधर है, मैंने बोल दिया कि इस प्रेरण के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, तो धारा की दिशा इधर हो जाएगी। प्रेरित धारा की दिशा किधर हो जाएगी, इधर। तो मेरा सिंपल सा बताने का मतलब है बेटा कि अगर जो प्रेरण के कारण जो प्रेरण के कारण चाहे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, चाहे वैद्युत धारा उत्पन्न हो, जिस कारक से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जिस कारक से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ठीक है बेटा। समझो। तो अगर इस पूरे सर्किट में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं और इस कुंडली में
हम I धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। तो इस धारा की दिशा कैसे होगी? विपरीत होगी। जो मुख्य धारा है उसके क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ठीक है बेटा। और हमने बताया था इसी परिघटना को या इसी गुण को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरण गुणांक की हमें बातें करनी है। कल मैंने यहां तक की चीजें आपको बताई थी। अब देखो आज हमें बात करनी किसका बेटा? स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? चलो स्वप्रेरण गुणांक की बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो समझो, तो कहते हैं यदि कुंडली में, हाँ बेटा सुमित मैंने आपकी बातें देख ली है बेटा, देख ली है। अब समझो भाई अगर स्वप्रेरण गुणांक की बातें करें तो अगर कुंडली में, जैसे यह कुंडली जो है इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ न भरी जाए, अगर कुंडली में कोई चुंबकीय पदार्थ न भरी जाए, जैसे इसमें कोई स्टील या किसी पदार्थ, किसी प्रकार का कोई मटेरियल न डाला जाए या सिर्फ एक लूप हो, कोई चुंबकीय पदार्थ न भरी जाए, तो उस समय कुंडली से बद्ध, उस समय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। फिर से समझो, अगर इस कुंडली में कोई चुंबकीय पदार्थ न हो, क्या क्या बोलेंगे बेटा? अगर इस कुंडली में चुंबकीय पदार्थ न भरा हो तो इस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, देखो चुंबकीय फ्लक्स को हम बेटा किससे दिखाएंगे? फाई से दिखाएंगे। लेकिन कुल चुंबकीय फ्लक्स बोल दिया गया तो क्या करो? कुल कितने फेरे हैं? यन फेरे हैं, तो यन का इसमें मल्टीप्लाई, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? यन फाई। यह समानुपाती होगा इसमें बहने वाली धारा I के, इसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा। क्लियर है बेटा? अब इसी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो एन फाई बराबर एल आई, और यल को ही क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, एल को ही क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। तो यहां से बोलेंगे एल इक्वल टू बेटा हो जाएगा एन फाई अपान आई, एन फाई अपान आई, यह स्वप्रेरण गुणांक है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो अब बताओ, इसमें किसी को कोई लफड़ा है? बताना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी भी? अच्छा अंकित शुक्ला, एक बार फिर से रिपीट। ठीक है देखो, ध्यान ध्यान दो। समझो, यह हमारे पास एक सर्किट है, यह हमारे पास एक क्या बेटा? परिपथ है। यह हमारे पास क्या है? परिपथ है। परिपथ मतलब सर्किट है। अगर इस, यह हमारे पास एक कुंडली है, यह हमारे पास क्या है? कुंडली है। तो क्या बोलेंगे बता, कि यदि कुंडली में कोई चुंबकीय पदार्थ ना हो, हाँ बेटा, यस्सी वर्मा की हिंदी में बुक अवेलेबल है। हाँ यस्सी वर्मा की, यह भौतिकी एक समझ है ना, किस नाम से आती है? भौतिकी एक समझ, भौतिकी एक समझ, इस नाम से आती है। ठीक है बेटा। एससी वर्मा की जो हिंदी, जैसे इंग्लिश में क्या आता है? एससी वर्मा की जो बुक आती है वो किस नाम से आती है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ
फिजिक्स के नाम से आती है इंग्लिश में, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आती है। और हिंदी में इसी का वर्जन आ जाता है भौतिकी एक समझ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, ठीक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में आता है, ठीक है बेटा। चलो अब समझते हैं। तो कहते हैं यदि कुंडली में कोई चुंबकीय पदार्थ कुंडली में कोई चुंबकीय पदार्थ न हो तो चुंबकीय पदार्थ न हो तो कहते हैं तो कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स, हाँ, 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई, कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई परिपथ में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है, ठीक है बेटा, यह बोल दोगे। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स यहां से बोल दो क्या, अर्थात एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाया जाता है। तो चिन्ह जब हटा दोगे तो एन फाई इज इक्वल टू एल एक कांस्टेंट, देखो आई कांस्टेंट आता है, मतलब यहाँ पे के कांस्टेंट हम यूज करते हैं, कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, के कांस्टेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है यल लिया जाता है। तो यल को क्या कहते हैं, यल को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, यल को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है बेटा। तो यहां से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई अपान आई, और यन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, यन क्या हो जाएगी, कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी। बैटरी कितनी ले सकते हो भैया, हाई वोल्टेज है, यहाँ पे हाई वोल्टेज लिखा, बैटरी की संख्या ने वोल्टेज इसका ज्यादा होना चाहिए, हाई वोल्टेज, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यह जब 2 से ज्यादा बार लिखा जाए मतलब समझ जाओ कि वोल्टेज यहाँ पर क्या है, हाई है। अच्छा विष्णु आनंद सर, एक प्रॉब्लम है बेटा, कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। स्वप्रेरण गुणांक समझ में आ गया होगा, मात्रक की बात करते हैं। स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक एवं विमा, स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक एवं विमा की बात। बेटा हिंदी में क्या समझना है यार, रट वट के काम चला ले भैया मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं, हिंदी में क्या करना है, रट वट के नाम काम चला लो मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं स्वप्रेरण का व्यवहारिक मात्रक, स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है बेटा, हेनरी, क्या होता है, हेनरी, एच से दिखाते हैं। स्वप्रेरण का जो व्यवहारिक मात्रक है, स्वप्रेरण का जो व्यवहारिक मात्रक बेटा क्या है, हेनरी होता है, क्या होता है बेटा, हेनरी होता है। अन्य मात्रक की बात कर ले, अन्य मात्रक की चर्चा कर ले बेटा, तो अन्य मात्रक क्या क्या हो जाएंगे, बस समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अन्य मात्रक की बात कर लेते हैं बेटा। तो देखो पहली चीज
जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेटा? वेबर। जैसे मैंने बताया, तो फार्मूला यहां से मैं अगर लिखूं तो L इक्वल टू क्या है? N फाई बाई आई। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक, और सर फिजिक्स हमारा बहुत छूट गया है, अरे बहुत वीक है, अब क्या करें भैया, ध्यान से भैया। तो L इक्वल टू N फाई बाई आई, तो फाई का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स है बटे आई का मात्रक, एन का कोनो मात्रक तो होगा नहीं, तो दोनों का मात्रक लिख लेते हैं बेटा। तो अन्य मात्रक में पहला क्या हो जाएगा? तो फाई का मात्रक क्या होता है बेटा? वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, कोई लफड़ा नहीं है। अब वेबर को क्या कर लिख सकते हो बेटा? वेबर का मात्रक मैंने बताया था टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या बताया था? देखो क्या नाम, मुनेश साहू, बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस जितना पढ़ा जाए प्रैक्टिस करो, मतलब बार बार पढ़ो। जो नहीं समझ में आता ना, देखो अपने मन में थिंकिंग लाया करो। जैसे तुम अपने मन में थिंकिंग कैसे लाएगा भैया? देखो अगर मन में थिंकिंग लाओगे तो हो जाएगा। जैसे सोचो कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, सोचो कि मुझे आ रहा है कि नहीं, अपने मन में सोचो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, उसको खोल के देखो, फिर दोबारा से सोचो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को समझो कि इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, तो इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, क्या ये क्वेश्चन फिर मुझे दोबारा आ रहा है। ठीक है भैया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना होगा। तो वेबर का मात्रक क्या होता है? वेबर को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, ये नीचे पहले से ही रह जाएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। और भी मात्रक इसके लिख सकते हो भैया। अब इसको क्या लिख सकते हो? न्यूटन, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। तो इसको अदर मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर लिख सकते हैं इसको हम, बटे एम्पियर है ये है। और भी मात्रक इसके हम लोग लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत सारे मात्रक इसी तरह, बहुत सारे। भैया सुमित क्या कर रहे हो तुम? कुछ समझ रहे हो भाई? उस बंदे ने बोला सर हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो हिंदिया रट लो। अब बताओ, जैसे अब समझो कि कंठ वाला, कंठ से कौन कौन आता है, तालब्य से कौन कौन आता है, तो ये हम मात्राएं कितनी होती, तो भैया क्या करोगे? समझोगे हिंदिया में? अब बताओ, जैसे अब जल का पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा तो इसको क्या करेगा? समझेगा? गजब बेइज्जती है यार, ये कुछ समझ लो। अब हिंदी कैसे काम चलाएगा? चलो भैया, इसको और क्या लिख सकते हो? कूलाम बोल्ट पर एम्पियर, कूलाम बोल्ट पर एम्पियर कूलाम बोल्ट पर एम्पियर पे स्क्वायर, सॉरी, कूलाम बोल्ट पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना? ये सब इसके बहुत सारे मात्रक और भी आप बना सकते हो। सुमित करे सर आपके कहने का मतलब है कि हिंदी मीडियम वाले ओनली रटे और इंग्लिश मीडियम वाले समझे ना? अरे यार कह क्या रहे हो, समझ रहे हो? तो भैया आप देखो कैसे जैसे कंठ, तालब, मूर्धन्य है ना, होट्स वाले सब वर्ड आते हैं, तो क्या करोगे? इसको समझोगे भैया? 5 दिन में समझोगे तो पीछे हो जाओगे। अब ये हिंदी व्याकरण बड़ा अजीब है होता है यार, इतना लंबा चौड़ा है, तो हिंदी व्याकरण को क्या करना है? रट वट के काम चला लो। इसका मात्रक न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर नहीं बेटा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है भाई, मात्रक की बातें हो गई। और एक मात्रक और लिख लो, ओम सेकेंड होता है। एक मात्रक और लिख लो, ओम सेकेंड होता है। एक मात्रक और लिख लेना, ओम सेकेंड होता है। चलो भाई, इतनी चीजें देखो, इतने सारे मात्रक है। मुख्य मात्रक में हेनरी है बेटा, मुख्य मात्रक में क्या आ जाएगा? हेनरी आ जाएगा।
आर्यन प्रताप करें सर पीसीएम से हूँ, क्या हिंदी आएगा? अरे भैया एक साइड में सब्जेक्टवा कोई लिया गया होगा लैंग्वेज में ना, उसकी बात हो रही है बेटा। कोई लैंग्वेज लिया गया होगा, जैसे कोई इंग्लिश लिया होगा, कोई वहां पे हिंदी ले सकता है, तो लैंग्वेज वाली बात हो रही थी। भैया आप टेंशन ना लो, ठीक है। चलो भैया, तो स्वप्रेरक गुणांक का मुख्य मात्रक में क्या आ जाएगा? हेनरी आ जाएगा। यह सब मात्रक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे इसके अलावा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं। मैं सारे मात्रक यहाँ पे नहीं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ डाल दूंगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पे देख लेना कितने सारे मात्रक होते हैं, पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। मे भी शायद अपलोड भी हो गया होगा, आई होप। और कल का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हुआ है भैया, उसको सॉल्व कर लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। चलो भैया, बीमी सूत्र की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर 2, ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर 2। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। सर न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, इससे बीमा निकालिए, इतना नहीं आएगा। भैया किसी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सर ए के पावर निगेटिव होगा। कहाँ है भैया ए के पावर निगेटिव, कहाँ होगा बेटा? ए के पावर निगेटिव क्यों होगा बच्चा, मेरे बताना जरा। निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं, निकाल के देखो, ट्राई तो करो एक बार। अच्छा ए के पावर निगेटिव रहेगा, चलो ए के पावर निगेटिव, अब ठीक है, ए के पावर निगेटिव, ठीक है। चलो ठीक, निकाल के देखते हैं। जैसे कोई भी मात्रक इसमें से उठा लो, कोई भी मात्रक, चलो मैं यही उठा लेता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर से उठा लेता हूँ। चलो एल का जो मात्रक है मैं उठा लेता हूँ, न्यूटन मीटर पर, क्या उठा लेता हूँ बेटा? न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर,
एम्पियर स्क्वायर। देखो तो बल का विमी सूत्र कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2, मीटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बटे एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको करो, तो एल का एल में तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 बटे एल स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2, यही आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो भैया न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर तो लिखे हैं मेरे भाई, सत्य प्रकाश, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर तो लिख ले भाई, और जू वह चीज या जूल होला का लफड़ा बा बतावा। अच्छा ठीक भैया, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं ना, क्वेश्चन लगाते हैं आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भाई पहला क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर अल्फा इंस्टीट्यूट नेम है, इसमें अल्फा किसका नेम, अरे भैया भैया पढ़ ले यार, पढ़ ले, ये अल्फा किसका नेम है, गजब बेइज्जती यार, कुछ भी मतलब पूछ लेते हो यार। अब अल्फा किसका नेम है यार, कुछ भी पूछ लेते हो यार। बताओ। सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते, मेरे इतना कमेंट का जवाब और कोई भी नहीं देता भैया, जितना कमेंट का जवाब हम देते उतना तो और भी कोई नहीं देता होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दे दिए भैया। चलो क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, क्वेश्चन करा एक चालक वृत्ति फंद, वृत्ति फंद का मतलब एक वृत्त है, को 0.04 टेस्ला के अचर चुंबकीय क्षेत्र में, अचर चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से रखा है कि फंद का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंब दिशा में है। फंद की त्रिज्या 2 मिमी पर सेकेंड की दर से घटने लगती है, 2 मिमी पर सेकेंड से घटने लगती है। जब फंद की त्रिज्या 2 सेमी हो तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। चलो भैया चलो बेटा, देखो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। तो हम जानते हैं वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी। क्लियर है, E बराबर, वैसे तो मैं बोलूं तो E बराबर -d फाई बाई डी टी होता है, E इक्वल टू क्या होता है बेटा, -d फाई बाई डी टी होता है ना। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है E इक्वल टू -d फाई बाई डी टी होता है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं बदल सकता हूं क्या, B इंटू डी ए बाई डी टी। क्यों, कैसे लिख सकता हूं, तो यहां से हमने आपको बताया सर फाई बराबर बी डॉट ए, तो फाई के वैल्यू आप प्लेस कर दो, फाई इक्वल टू मैंने क्या बताया, बी डॉट ए बताया, तो इसको प्लेस कर दो। अब समझो अगर डी ए है तो अगर आप इसका क्या कर दोगे, जब इसको हम लोग
वैल्यू डीए की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जो उस फंद मतलब वृत्त है, जो सर्कल है, उसी का हम लोग एरिया लिख देंगे। तो बी डॉट डी ए लिख सकते हैं, इतना किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। और ए का मान कितना हो जाएगा, तो बी डॉट डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ई इक्वल टू कितना, देखो वैल्यू रखो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो त्रिज्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या किया बेटा, त्रिज्या दे रखा है। क्लियर है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, पाई को बाहर ले ले अगर हम लोग, जैसे डी डी आर बाई डी टी, अगर इसका हम क्या कर दे बेटा, अवकलन कर दे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 आगे जाता है। जैसे हम लोग y इक्वल टू अगर x के पावर n है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जब अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी करते हैं। तो क्या होता है, एन एक्स के पावर n-1 होता है। ये बहुत पुराना मेथड है, ठीक है बेटा। जैसे अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका पावर आगे, जैसे y इक्वल टू एक्स पावर n है, तो n आगे आ जाता है, एक्स पावर में से एक ठो घट जाता है, पावर में से एक ठो क्या होगा बेटा, घट जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसका भी अवकलन कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई बी और डी आर बाई डी टी। क्लियर है, चलो। 2 को ऐसे ही रहने दो और पाई को ऐसे ही रहने दो। बी का मान दे रखा है, बी का मान कितना बेटा, 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला इंटू डी आर बाई डी टी, इंटू डी आर बाई डी टी। अब इसका वैल्यू कहां पर दिया, 2 मिमी पर सेकेंड। जैसे डी आर बाई डी टी का मनवा दिया है, डी आर बाई डी टी चेंज हो रहा कितना, 2 मिमी पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू आ देगा। अब मिमी को किस में बदल दो, मीटर में बदल दो, मिलीमीटर को मीटर में बदल दो, ठीक है बेटा। तो इसको मीटर में बदल दो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 का पावर -2, 2 इंटू 10 का पावर -2 लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, और एक ठो आर भी रहेगा ना, और आर भी तो रहेगा। अच्छा यहाँ पर आर भी रहेगा, और इंटू अब डी आर बाई डी टी, 2 इंटू 10 का पावर -3। देखो इधर, देखो इधर, एक 2 सेमी है और एक ठो 2 मिमी पर सेकेंड है। तो अगर इसको बदलोगे, इसको बदलोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 का पावर -3 लिखोगे। और यह क्या है, रेडियस है, आर का मान है, इसको लिखोगे कितना, 2 इंटू 10 का पावर -2 लिखोगे, ठीक है। यह वाला यहां पर लिखोगे। तो जब मिमी है तो 10 का पावर -3, मिमी है तो 10 का पावर -3, और 2 सेमी है तो 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर में बदल जाएगा। अरे भैया ई पर मॉड क्यों आया, बस ये परिमाण की बात है। ई पर मैंने मॉड लिख दिया ताकि आगे माइनस न लिखना पड़े, माइनस न लिखना पड़े, ठीक है। तो ई इक्वल टू देखो सॉल्व करते हैं, तो 10 का पावर -3, 10 का पावर -2, 10 का पावर -5, ठीक है। उसके बाद 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, फिर 8 चौका 32, 32 हो जाएगा। और पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, पाई को ऐसे ही रहने दो। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32, तो 32 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, तो 0.32 गुणे 10 घाते माइनस, अच्छा 32 पाई गुणे 10 घाते -5, ठीक है। तो यह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिख दो 3.2 पाई गुणे 10 घाते -6। अब इसी को ऐसे लिखो, 3.2 पाई माइक्रो लिख दो, 10 घाते -6 को क्या लिखते हो, माइक्रो, 10 घाते -6 को क्या लिखते हो, माइक्रो लिखते हो। जब मैंने माइक्रो लिख दिया और इसका मात्रक लिख दो, इतना वोल्ट हो जाएगा, माइक्रो वोल्ट हो जाएगा, भी मात्रक हो गया। तो 3.2 गुणे 10 घाते -6 आएगा, 3.2 पाई गुणे 10 घाते -6, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे माइक्रो। आंसर है ए वाला, आंसर है ए वाला। क्वेश्चनवा एक बार पढ़ लो भैया, एक बार क्वेश्चनवा फिर से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। कह रहा एक चालक वृत्ति फंद को 0.04 टेस्ला या बी का मान दिया बेटा,
या बी का मान दिया है। कह रहा किसी फंद का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंब दिशा में है। फंद की त्रिज्या, कह रहा इसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। मतलब घट रही मतलब dr/dt दिया है, घट रही मतलब dr/dt 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करके लिखो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। और कह रहा क्या, और इस फंद की त्रिज्या है कितनी, 2 सेमी है। तो 2 सेमी को बदलो किसमें, मीटर में, 2 × 10⁻²। अब समझो यहां पर थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए। देखो जैसे अगर आप r² का अवकलन कर दो, r² का, जैसे इसी का हम लोग क्या कर दे, ddT कर दे, तो इसको क्या लिखेंगे, तो भाई देखो r² है तो पहले क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, r होगा इनटू या dr/dt होगा, या क्या होगा, इनटू क्या होगा, dr/dt होगा। क्लियर है। जैसे डी इसका स्क्वायर करोगे तो 2r पहले आ जाए, पावर आगे आएगा, इंटू r हो जाएगा, इंटू dr/dt होगा। ठीक है, चलो तो उसी को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, यह वाला फार्मूला ये आ गया, वैल्यू रख दो सारा मान। अगला क्वेश्चन देखो, लेंज का नियम संरक्षण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन बेटा, लेंज का नियम संरक्षण का परिमाण है, किसके संरक्षण का, चलो भाई बताओ। लेंज का नियम किसमें काम करता है बेटा, कल ही पढ़ाया था मैंने, ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियमानुसार। चलो बेटा सही है सबका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियमानुसार क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस दिशा में नहीं होता जिसमें वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। फिर कहा कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न करती है। करा केवल चुंबक को कुंडली की ओर गतिमान होना चाहिए। करा केवल कुंडली को चुंबक की ओर गतिमान होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आजा मेरे लाल। चलो बेटा, तो कल मैंने बताया था कि भाई अगर किसी कुंडली के सापेक्ष, मतलब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, तभी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो 3 का बी वाला आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो, कल मैंने बताया था ना, ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चार पे आ जाओ। करा आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में, आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते हैं, तो डेल्टा टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश Q का मान कितना होगा, कुल आवेश Q का मान कितना होगा। चलो भाई बताओ, कुल आवेश Q का मान कितना होगा।
ध्यान देना यहाँ से, जैसे v बराबर आप लोग जानते हो आई आर होता है, तो I बराबर क्या होता है बेटा, v बटे आर, इतना होता है कि नहीं। तो देखो जो भी होता है एक तरह का वैद्युत वाहक बल ही होता है, जो चाहे तो वैद्युत वाहक बल बोलो चाहे तो भी बोलो, तो यह जो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई बाई आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ई बाई आर भी लिख सकते हैं। ई बाई क्या लिख सकते हो, आर। अब इसी को हम लिख सकते हो क्या, डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, समझना, यहां तक लिख सकते हो। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इज इक्वल टू लिख सकते हो डी डेल्टा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, और आई इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू बाई टी। अगर स्मॉल लिख लेंगे तो डी आई बाई या डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे। अगर स्मॉल आवेश की बात होगी तो क्या लिख सकते हो बेटा, क्यू क्यू इक्वल टू क्यू बराबर आई टी, तो यहाँ से क्यू बराबर लिख सकते हो क्या, आई टी लिख सकते हो। जब समय अंतराल बहुत छोटा हो, जब समय अंतराल बहुत छोटा हो तो उस समय आई जो होगा, मतलब एकांक समय के लिए बात करें तो क्यू बराबर किसके होगा, आई के बराबर होगा। और इसको डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। और यूनिट समय के लिए बात करेंगे तो इसको सिंपली लिख सकते हो क्या, डेल्टा फाई बटे डेल्टा आर लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बटे आर, इजिली लिख सकते हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। समझो एक चीज यहां पर आपको विशेष समझना है कि वैद्युत वाहक बल, जिसको हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं, यह क्या होता है, एक्चुअली में विभवांतर ही होता है। जो वैद्युत वाहक बल होता है एक तरह का विभवांतर ही होता है। वैद्युत वाहक बल क्या होता है, एक तरह का विभवांतर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। चलो भाई बताओ। क्या करो बेटा, क्वेश्चन 4 फिर से, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। चलो फिर से समझना, देखो देखो v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। v बराबर क्या होता है, आई आर। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, v बटे आर लिख सकते हो। और v क्या होता है, हमने बताया जो v होता है एक तरह का वैद्युत वाहक बल ही होता है। आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई बाई आर, ई बाई क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, ठीक है। अगर यूनिट समय के लिए बात करें तो ई इक्वल टू क्या होता है, तो हमने बताया सर डी फाई बाई डी टी। अगर एकांक समय के लिए बात करोगे तो केवल डी फाई ही लिखोगे, तो यही लिख दो, आई इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई आर हो जाएगा। और आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो अगर क्यू बाई टू एकांक समय रहेगा तो क्यू इक्वल टू लिख सकते हो डी फाई बाई आर। और डी की जगह यहाँ डेल्टा लिखा है, कोनो दिक्कत नहीं, उतना तो चलेगा ही, ठीक है ना, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, एक यन फेरों की कुंडली, क्वेश्चन 5 है बेटा, एक यन फेरों की कुंडली है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। उसके क्षेत्र की तीव्रता बी के समांतर है, उसके क्षेत्र की तीव्रता बी के समांतर है, तब उसका चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा, तब उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई होगा। बिल्कुल सही, 5 का डी, तब जब समांतर हो जाए तो 0 होता है, जब समांतर हो जाए तो क्या होता है, तो 0 होता है। समांतर पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर
6 पे चले आओ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा देखना। कह रहा है 10⁻⁻2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक वर्गाकार कुंडली 10⁻3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के तल के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। वर्ग में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। चलो भाई बताना। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान की बात करें तो फाई बराबर क्या होता है बेटा, बी ए। फाई बराबर सिंपली क्या बोल देंगे हम लोग, बी ए बोल देंगे। और क्या कह रहा है कि वर्गाकार कुंडली बी का मान कितना है, तो बराबर 10⁻3 है, और गुणे कितना हो जाएगा 10⁻−2, तो सिंपली 10 हो जाएगा। 10 वेबर कितना हो जाएगा, 10 वेबर। ए वाला ही सही हो जाएगा। 6 का ए, 6 का ए, 6 का ये। अरे यार चलो, चलो इस वाले में देख लो। पहले चीज क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या कर, एक एन फेरो की कुंडली जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, कर उसके क्षेत्र की तीव्रता, कर क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ ले भैया, उसके क्षेत्र की तीव्रता बी के समांतर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। कर क्षेत्र की तीव्रता बी के समांतर है। बी के समांतर मतलब समझ रहे हो, बी का क्षेत्रफल ए के समांतर, तो इस कंडीशन में थीटा बराबर 90 अंश होगा। भैया क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया कर, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लिया कर। 5 में कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूं। ये वाली लाइन पढ़ लो बेटा, ये वाली लाइन पढ़ लो। करा उसके क्षेत्र की तीव्रता बी के समांतर है। क्षेत्र की तीव्रता क्या कर रहा है, बी के समांतर है। तो और उसके उसके अलावा हमने आपको जो एंगल बताया था, तो बताया था भैया कि यह जो एंगल होता है बी और ए के बीच, बी और डी ए के बीच का एंगल होता है, लेकिन कह रहा है जो क्षेत्र की तीव्रता है वह बी के समांतर है, मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर कोण कितना होगा, 90 अंश बनेगा भैया। कंडीशन याद रखना। सीधे सीधे बोलता कि भैया समांतर है तो 0 लेते, लेकिन करा क्षेत्र की तीव्रता बी के समांतर, मतलब जो क्षेत्र की तीव्रता होगी यह इसी के समांतर हो जाएगी। तो वहां पर ए के साथ एंगल कितने को होगा, 90 अंश। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक चुंबक कुंडली की ओर, एक चुंबक कुंडली की ओर, अब इसमें पहला करा शीघ्रता से और दूसरा कह रहा है धीरे धीरे। पहले में कह रहा है शीघ्रता से, दूसरे में कह रहा है धीरे धीरे लाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित आवेश होंगे। तो कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और प्रेरित विद्युत आवेश होगा कितना, बताना। तो पहले शीघ्रता से लाया जाता है, फिर धीरे धीरे लाया जाता है, तो कौन होगा, प्रथम स्थिति में अधिक होगा, प्रथम स्थिति में अधिक होगा, प्रथम स्थिति में अधिक होगा, दोनों स्थितियों में समान होगा, प्रथम स्थिति में कम, द्वितीय स्थिति में अधिक होगा, प्रथम स्थिति में कम, दोनों स्थितियों में समान होगा, बताना। अच्छा आज 12th का रिजल्ट आएगा भैया, इक्वल मत बताओ, मत बताओ भैया, अब एक क्वेश्चन कराना, इसको पढ़ लो, पढ़ लो भैया इसको। देखो पहली चीज हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं।
तो भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल की हम बात करें तो यह क्या होता है, d∅dt। यह चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन पर निर्भर करता है ना। किस पर, चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन पर, मतलब d∅dt पर निर्भर करता है। बात को समझो, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। जब परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा और प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज जान जाना, यहाँ पे नोट में चाहे तो लिख लेना, प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। तब ऑप्शन कौन सा है, प्रथम स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि नीचे dt कम होगा, और आवेश दोनों स्थितियों में समान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे रेखा का देखो राइट आंसर है। अब भैया मुझे रिजल्ट का नहीं पता है, यही में तू लोग कमेंट कर रहा है उसी से मैंने देखकर बोल दिया, ठीक है ना। शिल्पी कुमारी सर मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है सर। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है, बताना, उसका सलूशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा 8, 100 सेमी क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। कितने फेरे हैं बेटा, 500 फेरे हैं। 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबवत है। कुंडली के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके शून्य कर दिया गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। चलो भाई, चलो बताना, सब लोग कमेंट करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी, बहुत तो लोग आंसर मार रहे हैं। 8 का डी, 8 का डी काफी लोग का आ रहा है। सर एक कॉमेडी आया है। अच्छा अच्छा, एक कह रहा है कॉमेडी आया है सर, 2000 लगाकर सीयूटी का फॉर्म भरे थे लेकिन 12 में ही फेल हो गया। अच्छा अच्छा, चलो भाई। काफ देखो बी वालों का सही आंसर, देखो काफी लोग कह रहे हैं बी वाला, और बी वाला ही आंसर हो जाएगा बेटा। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। ध्यान देना बेटा, ई इज इक्वल टू मैंने आपको क्या पढ़ाया है। ई इज इक्वल टू मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, तो कल मैंने, आपको याद होगा कल मैंने एक फार्मूला बताया सर, यन यन, और उसके बाद पूरे फार्मूले की मैं बात करूंगा अभी। B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 एन B2 माइनस B1 अपान dt इंटू ए कॉस थीटा। कल मैंने यह फार्मूला बताया था
और मैंने इसके स्थान पर एक फार्मूला होता था फाई टू माइनस फाई वन भी कर सकते हो, और इसके स्थान पे बेटा आप फाई टू माइनस फाई वन भी कर सकते हो, या जैसे बी टू माइनस बी वन का स्थान है बी डॉट ए, तो यहाँ पे यन फाई टू माइनस फाई वन कॉस थीटा, जैसे यहाँ पर मैंने एक और फार्मूला बताया था, इज इक्वल टू लिखो बेटा यन लिख लो फाई टू माइनस फाई वन कॉस थीटा अपान डेल्टा टी या डी टी, ये वाला भी फार्मूला बताया था, कल ही मैंने बताया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस फार्मूले में देखो 100 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के कुंडल 500 फेरे हैं, यन का मान कितना रख दोगे मेरे भाई, यन का मान कितना रख दोगे 500, कितने फेरे हैं 500 फेरे हैं। उसके बाद फाई टू कितना कर दिया सेकंड में 0 कर दिया गया, तो फाई बी टू कितना कर दिया गया 0 कर दिया गया। पहले कितना था, पहले कितना था बेटा 0.1, पहले कितना था 0.1 वेबर था, फिर कह रहा कि 0.8 सेकेंड में कम करके 0 कर दिया गया। ए कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर है, क्षेत्रफल कितना 100 सेमी स्क्वायर है, तो 100 सेमी स्क्वायर है, तो अब 100 ऐसे ही रहने दो। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए गुणे 10 घाते माइनस 4 लिख लो भैया। और उसके बाद कॉस थीटा क्या यूज कर लेंगे भैया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उसके बाद देखो कुछ इसमें क्या है, क्षेत्रफल एक कुंडली में n फेरे हैं, इतना है कुंडली के लंबवत, लंबवत का मतलब समझ रहे हो, लंबवत हो जाएगा। जब लंबवत होगा समझो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबवत है, मतलब बी और ए के बीच का कोण कितना होगा 0 होगा। तो इस समय बी और ए के बीच का कोण जो होगा ये दोनों कितना होगा, तो यहाँ पे जो थीटा होगा कितना मिलेगा 0 अंश मिलेगा, तो जो कॉस 0 अंश अपान डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी हो जाएगा बेटा कितना 0.1 सेकेंड, कितने सेकेंड में 0.1 सेकेंड में। अब बस करना क्या, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितना, देखो 10 घाते 4, तो ये 2 ठे 0, ये 2 ठे 0 काट दोगे बच्चा। अब ये कितना बचेगा 5 गुणे 0.1, यह दोनों कट जाएगा, सीधे सीधे 5 वोल्ट आ जाएगा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन में आई होप कि आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलो, करा एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, एक कुंडली क्षेत्र में रखी है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, जो 2 सेकेंड में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर में हो जाता है, 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर में हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सेम फार्मूला यूज करके आंसर बता दो मुझे। चलो भाई देखो क्या यूज करोगे, इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डी फाई बाई डी टी, इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डी फाई बाई डी टी, है ना। तो फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए, इसको रख लो, ए को बाहर ले लो और लिख दो डी बी बाई डी टी, इसको लिख दो ए बी टू माइनस बी वन बटे डी टी। बस करना क्या, सारा मान रख दो, है ना। चलो तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्वेश्चन में बी टू कितना कर दिया गया 4 कर दिया गया, माइनस 1 कितने सेकेंड में, कितने सेकेंड में बेटा 2 सेकेंड में, 2 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, कहीं पे आंसर है क्या 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। भैया यहाँ पे मार्ट लगा दिए, देखो माइनस माइनस लेने की जरूरत नहीं, मॉड लगा दिया मैंने, माइनस माइनस लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा प्रिया, शिव पूजन, सुमित, हेमंत, इशिका,
सबका बी वाला आ रहा है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वेबर में कितना है? फाई बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 9 द्वारा व्यक्त किया जाता है। t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान बताना है। तो भैया E बराबर लिख ले d∅/dt और कर दो इसका अवकलन, भैया, सिंपल सा। चलो 10 का बता दो भाई, फटाक से आंसर बताओ 10 वाला। भैया डाउट है आंसर, भैया कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ उसका परिमाण लिया है, ठीक है ना, परिमाण लिया गया है, परिमाण मैग्नीट्यूड। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। प्रिंस बिल्कुल सही आंसर। दिव्यकरण, काफी लोग का सही, सत्य प्रभात सही आंसर आ रहा बेटा। विशाल, हाँ काफी लोग का सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। 16 आ जाएगा, देख लो यार कैसे आएगा। इज इक्वल टू डी ऑफ, रख देंगे 3t² प्लस 4t प्लस का 9। एक बार अवकलन करो, 3 दूना 6t प्लस 4 हो जाएगा और इसका मान रख दो। t बराबर 2 सेकेंड रखना है तो रख दो 6 गुणे 2 प्लस का 4, 6 दूना 12 प्लस 4 बराबर 16 वोल्ट। 16 वोल्ट इज द आंसर, 16 वोल्ट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 11वां। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है। इसमें लपेटों की संख्या मतलब फेरों की संख्या, मैं लिख देता हूँ, n बराबर कितना 800 है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर के लंबवत रखकर इसे 0.1 सेकेंड में 90 अंश के कोण से घुमा दिया जाता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने इसके लिए भी एक फार्मूला बताया था आपको, मैंने फार्मूला इसके लिए भी बताया था कि भाई E बराबर -NBA cos θ2 माइनस cos θ1 अपान डेल्टा टी। यह वाला फार्मूला मैंने बताया था, यूज कर लेना। कल भैया मैंने फार्मूला बताया था -NBA cos θ2 माइनस θ1, मैंने तीनों केस के लिए फार्मूले बताए थे, ठीक है। यह वाला फार्मूला इसको बेटा, n का मान दिया है, b का मान दिया, a का मान दिया है, cos θ2 दिया, cos θ1 दिया, डेल्टा टी समय दिया, यूज कर लेते हैं। n का मान कितना है 800 है, माइनस छोड़ दो क्योंकि माइनस हम चिन्ह नहीं लेके चलेंगे, यह 800 हो जाएगा। 800 b का मान कितना बेटा, गुणे 4 10⁻⁵ गुणे a का मान कितना है 0.05 है। cos θ2 मतलब cos 90 माइनस cos पहले कितना था 0 रहा होगा, बटे डेल्टा टी कितने सेकेंड में 0.1 सेकेंड में। इसको सॉल्व कर लो, बेटा। देखो इधर 8 चौक का 32 हो जाएगा और इसका पहले पावर ओवर काट लो। देखो इधर इसको 5 लिख दो, इसको क्या लिख दो 5 लिख दो, 5 × 10⁻2 तो हो जाएगा 7, 5 चौक का 20, 2 × 10 लिख लो। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख देंगे 8 चौक का 3200, खाली 32 लिख लो, गुणे 10⁻3 हो जाएगा, पूरा लिख लेते हैं। यह हो जाएगा 3200 गुणे 10⁻⁵ गुणे 5 लिखो, गुणे 10⁻2 लिखो, और ये कितना हो जाएगा, अरे काश 90 का
मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, और या तो -1 मिलेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, खत्म कर दो उसको, बटे 0.1 आ जाएगा। अब समझो 5 2 7 हो जाएगा, और उसके बाद 3 0 यहां से ले लो, इसका इसमें गुणा कर दो। तो इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो 5 0 0, 5 0 0, 5 दूना 10 की 0, 5 3 15, 15 1 16, और गुणे 10 घाते माइनस का, यह हो जाएगा 7 बटे 0.1। ठीक है, तो यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6, और इसको लिख देंगे कितना, 1.6, और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, तो गुणे 10 घाते माइनस का 3 बचेगा। 1.6 गुणे 10 घाते -3, या तो इसको 0 के रूप में बढ़ा के लिखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0016 वोल्ट, 0.0016 वोल्ट। ठीक है, तो कहां पर है, 0.016 वोल्ट। देखो 1 2 डिजिट इधर कर दोगे, शायद ये वाला डी वाला आंसर होना चाहिए, डी वाला आंसर हो जाएगा। देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 4, हाँ, ये -2 बचेगा यहाँ पे, ये -2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 0.016 हो जाएगा। डी वाला सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डी इज द राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो मैं फिर से बता दूं, कमेंट करके बताना, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह निम्न में से किसके अनुसार है, यह निम्न में से किसके अनुसार है। ठीक है बेटा, यह निम्न में से किसके अनुसार है, बताना। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह किसके अनुसार है, एम्पियर के नियम, कूलाम के नियम, लेंज के नियम, फैराडे के नियम, किसके अनुसार है, बताना। चलो भाई फटाक से बताओ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, किसके अनुसार बेटा, फैराडे के अनुसार। किनके अनुसार, फैराडे के अनुसार। किसके अनुसार बेटा, फैराडे के अनुसार। और भैया सी वाले सुधर जाओ, सी वाले सुधर जाओ, मैक्सिमम लोग का सी आंसर आया है, 12 का सी, 12। जैसे देखो इसिका 12 का सी, भैया 12 का डी कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लंबे सोलेनायड में 500 फेरे हैं, एक लंबे सोलेनायड में 500 फेरे हैं, सोलेनायड से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक फेरे से संबद्ध परिणामी चुंबकीय फ्लक्स 4 गुणे 10 घाते -3 वेबर है। सोलेनायड की स्वप्रेरण होगा, सोलेनायड का स्वप्रेरकत्व होगा, सोलेनायड का स्वप्रेरकत्व होगा, बताना बेटा। स्वप्रेरकत्व अभी आज ही मैंने पढ़ाया, स्वप्रेरकत्व मैंने आज ही पढ़ाया बेटा। क्या हो जाएगा, मैंने आपको आज ही पढ़ाया क्या, कि बेटा एन फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना। तो एल इज इक्वल टू कितना होगा, एन फाई बाई आई, सारा मान रख दो। सोलेनायड में कितने फेरे बेटा,
500 फेरे हैं, गुणे चुंबकीय फ्लक्स कितना है बेटा 4 गुणा 10 घाते माइनस का 3 है, बटे कितने एम्पियर की धारा भरे बेटा 2 एम्पियर की धारा, 2 2 से काट दो, यहाँ हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हो 5 1000, 1000 और 1000, ये तो कितना हो गया 1 हो जाएगा क्या, 1 हेनरी गुणे 10 घाते माइनस 3, मतलब कितना 1 हेनरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1 हेनरी, कितना हो जाएगा 1 हेनरी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरकत्व की निर्भरता और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही। और मैंने प्रैक्टिस सेट आपको भेज रखा है, आप उसे सॉल्व करते रहो। प्रैक्टिस सेट मैंने भेज रखा है ना, उसे सॉल्व करते रहो। चलो क्लास को ओवर किया जाता है, कोई डाउट होगा तब पूछ लेना। अरे जीरो, रंजना यादव करे जीरो आ रहा है, कहाँ भैया जीरो, तो ऑप्शनवा में नहीं थे बेटे। अच्छा बताओ 1000 बटे 1000 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि 0 आएगा। हाँ टाइटल चेंज कर देंगे, टाइटल चेंज हो जाएगा बेटा, टाइटल चेंज हो जाएगा।